आवाज में डीजे बजाया जाता है उससे कई लोगों को परेशानी होती है। कई बार तो मारपीट और हिंसा तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में विधान परिषद में कल ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया तो परिवहन मंत्री ने 15 दिन के भीतर अवैध रूप से डीजे बजाने पर, बिना अनुमति डीजे बनाने पर भी रोक लगेगी। अब देखिए, अब नया जो सियासी डिस्को शुरू हो गया है इस मामले में। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने इसमें भी राजनीति ढूंढ ली है। सुनील सिंह ने दावा किया है कि रामनवमी में बीजेपी के लोग 20-20 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुनील सिंह ने कहा है कि शादी विवाह में डीजे बजाना क्षम्य है, लेकिन रामनवमी पर, सरस्वती पूजा पर, ऐसे दुर्गा पूजा पर जो डीजे बजाते हैं बीजेपी के लोग, वहां पर रोक लगनी चाहिए। सुनील सिंह का यह बयान और इस पर खूब सियासत हो रही है कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम स्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जिस तरह से बयान दिया उस पर बवाल मचना तय था और अब उनके बयान पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू ने सुनील सिंह पर पलटवार किया है और ये पूछा है कि इन्हें हिंदुओं के त्योहार पर डीजे से क्या आपत्ति है, आखिर ये तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे। तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ डीजे पर ही हुड़दंग नहीं होता है, और भी कई तरीके का हुड़दंग होता है और सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुनील कुमार सिंह का बयान सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति का खुला प्रमाण है। शादी ब्याह में डीजे संस्कृति लगता है, लेकिन सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा और रामनवमी में वही डीजे हुल्लड़बाजी बन जाता है। आखिर ये नफरत किससे है? कानून की दुहाई देते, लेकिन कानून सिर्फ हिंदू पर्वों पर ही क्यों याद आता है? क्या आस्था अपराध बन गई है? सच ये है कि आरजेडी को त्योहार नहीं, वोट बैंक दिखाई देता है। मैं तो सुनील कुमार जी को सुन रहा हूँ, लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब बताइए कि आस्था जैसे पर्वों पे भी ये क्लेम करना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जानती है क्या? देखिए, हुड़दंग चाहे किसी भी तरह का हो, उस पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डीजे के दौरान हुड़दंग हो रहा है? हुड़दंग और हुड़दंगी राजनीति के लोग पाल रहे हैं, सत्ता के लोग पाल रहे हैं। सत्ता की हुड़दंग जिस दिन बंद हो जाएगी, सड़कों पर हुड़दंग अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए, सरकार ने डीजे बजाने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश दे दिया है और आपको देखना पड़ेगा कि इस रैली में आप देखेंगे कि पुलिस से ज्यादा तो उनके वॉलंटियर रहते हैं, जो कि आगे का रास्ता साफ कराते रहते हैं, सभी माहौल को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो नियम सरकार ने बना दिया है उस हिसाब से अब 2005 के बाद बिहार में सौहार्दपूर्ण माहौल है और आप देखिए कि लोग अपने पर्व भी मना रहे हैं, मूर्ति विसर्जन भी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये राजद की सोच है और इसी सोच के कारण ये 25 पे एक्टिव है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं जिसको लेकर सुनील सिंह ने बयान दिया और सियासी डिस्को शुरू हो गया है। ये कानफाड़ आवाज है डीजे की। लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। आवाज इतनी तेज है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अगर मोहल्ले में डीजे बजाकर जश्न चल रहा है तो आपका चैन छिन जाएगा। बिहार में हर त्योहार, हर पर्व, शादी विवाह या कोई भी मौका हो, डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते मिल जाएंगे। लेकिन अब सरकार डीजे पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 15 दिनों के भीतर अवैध तरीके से डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका डीजे भी जब्त किया जाएगा। दरअसल डीजे का मुद्दा विधान पार्षद में उठ गया। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बज्रवासी ने विधान पार्षद में ये मुद्दा उठाया। एमएलसी ने लोगों की परेशानी बताई, जिसके बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर पूरे बिहार में बिना परमिशन बज रहे डीजे की जांच होगी और उसे बंद कराया जाएगा। बिना अनुमति के एक भी डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं,
गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है, तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं, इसके चलते थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। विधान परिषद का जो परिसर है वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी उस पर सामान लदा हुआ था, गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। बिहार में डीजे की धुन पर नाचना गाना आम है। हर पर्व त्योहार, शादी, मुंडन, जनेऊ में डीजे का बजना जरूरी हो गया है। हर मोहल्ले में आपको डीजे बजाने वाले मिल जाएंगे। देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे या लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन बिहार में लोग नियम को ताक पर रखकर डीजे बजा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बिहार में डीजे बजाने को लेकर जल्द ही सख्त नियम लागू होने की संभावना है। बिना प्रशासन के परमिशन के अब डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां एक बार फिर शहर में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ है। अब देखिए, खुले चैम्बर में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये घटना नौबतपुर के सरासत गांव की है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो रास्ते में खुले नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है, और इस दूसरी घटना ने पटना में खुले नाले और सिस्टम में गड्ढे पर सवाल उठाया है। इस पूरी घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और विभाग और प्रशासन को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये वही प्यारी सी बच्ची है और जिसकी इस गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। 2.5 साल की बच्ची थी, आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए जा रही थी, और बताया जा रहा है कि खुले नाले में बच्ची गिर गई। बैग सहित बच्ची गिर गई, और बहुत खोजबीन के बाद जब बच्ची का कुछ भी नहीं पता चला तो यहाँ पर नाले के ऊपर बैग दिखाई दिया, और उसके बाद नाले का जो पानी है वो निकाला गया, फिर बच्ची का पता चल पाया। नौबतपुर के सरासत गांव का यहाँ पर ये मामला है, और बहुत ही बड़ी लापरवाही नगर परिषद की ओर से देखी जा सकती है। ऐसे खुले नाले आपको कई जगहों पर देखने को मिलेंगे, जो कि कई बार जानलेवा साबित होते हैं। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों फुलवारी शरीफ के राय चौक इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहां पर भी एक गड्ढे में गिरने से एक बच्ची दरअसल गिर गई थी, और यहां पर भी एक बच्ची की मौत हो गई थी। खादीजा बच्ची का नाम था। मौत हो गई बच्ची की, और बच्ची के लापता होने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तब जाकर पता चला कि खुले नाले में बच्ची गिर गई है। और न्यूज़ 18 ने भी कई बार खुले नाले को लेकर के कई शहरों में पड़ताल भी की, जिसमें अधिकांश जगहों पर सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। ऐसे में सरकार और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जागने की जरूरत है। ये देखिए, वो वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 14 फरवरी का वीडियो जो है वो सामने आया। बच्ची जो है वो देखिए बड़े ही आराम से रोड पर चल रही होती है, और अचानक से यहाँ पर एक जो खुला नाला है वहां पर बच्ची गिर जाती है। और ऐसी घटनाओं के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि खुले नाले को ढकना आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। सवाल ये भी सरकार और विभाग की नजर आखिर क्यों नहीं जाती इन खुले गड्ढों पर। और एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना, आखिर पहली घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये भी, पहले हादसे के बाद भी दूसरी मौत का इंतजार क्यों करता रहा प्रशासन, सबक क्यों नहीं लिया, ये सवाल कायम है। सवाल ये भी, कई शहरों में हुई घटना पर
विभाग क्यों नहीं जागा? क्यों कुंभकर्णी नींद में विभाग सो रहा है? और आखिर कितने लोगों की जान लेगा ये मौत का गड्ढा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक आज की तस्वीर, दानापुर में जब कल बच्ची गिरी थी उसकी जो तस्वीर सामने आई है, और दूसरी जो तस्वीर है वो है फुलवारी शरीफ की। 14 फरवरी की ये घटना है। दोनों ही तस्वीर में एक ही तरह की घटना है, एक ही लापरवाही है, नाले का खुला चैम्बर, और दोनों ही घटना में मासूम की मौत। लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्टर से बात की, हमारे संवाददाता से बात की। उन्होंने बताया कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, यानी कि कोई भी जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अधिकारी भी उन सवालों से बचना चाहते हैं जो उनकी लापरवाही है, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। 2.5 साल की बच्ची की मौत, परिवार में मातम, लेकिन जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। एक सप्ताह के भीतर 2 ऐसी घटनाएं, सेम घटना, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन कुछ भी नहीं कह रहा है। जल्द ही देखिए बिहार का 5वां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। जी हां, और ये एयरपोर्ट होगा उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर की। यहां पर पताही हवाई अड्डा से उड़ान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। कुल 43 करोड़ 13 लाख का टेंडर ये किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने एयरपोर्ट और रनवे के साथ ही बुनियादी ढांचे का निर्माण यहां पर किया जाना है, जिसके बाद उड़ान योजना के तहत कई शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को वर्षों से जिस एयरपोर्ट के पुनर्निर्माण का इंतजार था, अब वह इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि पताही एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब टेंडर जो है वह जारी कर दिया गया है। पताही एयरपोर्ट जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था, वर्षों से यह एयरपोर्ट जो है वह बंद पड़ा हुआ है और इसकी डिमांड काफी वर्षों से चल रही थी। कई चुनाव हुए जिसमें यह मुख्य मुद्दा भी मुजफ्फरपुर के लिए बना, लेकिन अब इसको लेकर जो बड़ी खबर आई बीते दिनों, इसको लेकर टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। 43 करोड़ 13 लाख का यह टेंडर जो है वह जारी किया गया है, और जिसके अंतर्गत रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, पैरामीटर रोड, GSE एरिया, वाहन लेन, आपातकालीन संपर्क सड़क, इसके अलावा जो रनवे वगैरह, ये तमाम कंस्ट्रक्शन के काम इस जो टेंडर है उसके अंतर्गत की जाएगी। और यह 6 महीना से लगभग प्रक्रिया में था। प्रक्रिया में तो 10-12 साल से बहुत हमारे नेतागण लगे हुए थे, लेकिन 3-4 चुनाव के पहले हम लोग को ये लग गया था कि नहीं, इस बार हवाई अड्डा छोटी उड़ानें चालू हो जाएंगी। लेकिन हमारे खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा खुशी है कि यह बड़ा उड़ान के लिए भी जमीन एक्वायर किया जाएगा और किसान भाई जरूर जमीन देंगे, और इस जगह का विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण, और मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित राजधानी है, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है हवाई अड्डा को चालू होना। विश्वास हम लोग को पहले भी विश्वास था, अभी भी विश्वास है, और काम होगा। हम लोगों का मार्च में 13 मार्च से टेंडर खुलेगा, उसमें जिन लोगों को मिलेगा उन लोगों को काम करना है। हम लोग इतना उत्साहित है कि वर्षों से क्या मोदी जी स्वयं इस ग्राउंड पे 2-2 बार आकर के बोले थे कि पताही एयरपोर्ट आपका जल्द ही शुरू होने वाला है। बहुत जल्द इसको लेकर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द मुजफ्फरपुर के लोगों का जो सपना था कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को फिर से शुरू किया जाए और यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरे, तो बहुत जल्द यहाँ की रनवे से हवाई जहाज उड़ान भरने वाली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह नहीं थम रही है, और अभी जो खबर मिल रही है वो शेखपुरा से। नगर थाना क्षेत्र के कमासी गांव में लोगों ने एक युवती की बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने बच्चा चोरी की खबर से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि युवती मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। लोगों से बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। न्यूज़ 18 भी बार बार आपसे यही अपील करता है कि कानून को हाथ में ना लें, और अगर आपको किसी पर शक भी है तो आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। आगे का काम पुलिस ही करेगी। और सुरक्षित उस महिला को वार्ड काउंसलर चंदन जी और ग्रामीणों को सहयोग से थाना पर लाए। वो बच्चा चोरी की ऐसी कोई बात नहीं थी। वो महिला थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और ये 6 महीना पहले भी थाने पर हम लोग उसको लाए थे, ऐसी घूम रही थी। उस समय इसके परिवार वालों को सौंपा गया था। ये डी कुसुम्बा की है।
बच्चा चोरी की ये अफवाह जो कि कई बार देखिए अब जानलेवा भी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है और किसी को भी शक के आधार पर पीटती है। तो ऐसे में जो लोग निर्दोष हैं वो भी कई बार शिकार हो रहे हैं। तो कोशिश करें आप उस उग्र भीड़ का हिस्सा ना हो, समझदारी से काम लें, सतर्क जरूर रहें। किसी पर शक हो तो पुलिस से आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किसी को पीटना ये सही उपाय नहीं है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा की। देखिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का चौथा दिन है। आज भी सभी केंद्रों पर सामाजिक विज्ञान विषय की यहां पर परीक्षा अब ली जा रही है। गोपालगंज के 35 केंद्रों पर देखिए कड़ाई के बीच परीक्षा चल रही है। यहां 47,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। यहां के परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थियों की दौड़ने भागने और गेट फांदने की तस्वीर नहीं आ रही है। गोपालगंज के यहाँ बीएम परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का आज चौथा दिन है और आज सभी केंद्रों पर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जा रही है। गोपालगंज का ये वीएम इंटरमीडिएट कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो लगभग प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा गोपालगंज शहरी इलाके की अगर बात करें तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चुस्त दुरुस्त निर्देश दिए गए हैं। चौक चौराहों पर ट्रैफिक के जवान तैनात किए गए हैं ताकि जाम न हो सके और जाम की वजह से कोई परीक्षार्थी की परीक्षा छूट ना सके। साथ ही सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक शहरी इलाके में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का चौथा दिन है और आज सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षा ली जा रही है। पहले दिन की तरह तस्वीरें अब नजर नहीं आ रही है। कूदने फांदने और भागने की जो तस्वीरें बोर्ड परीक्षा के केंद्रों से बाहर आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। वजह यह है कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहरी इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का चौथा दिन। शिक्षा विभाग ने भागलपुर सिटी कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया है, लेकिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। एग्जाम सेंटर के ठीक सामने चचरी का पुल है, जिसके जरिए शिक्षक और परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। कम क्षमता वाले चचरी पुल पर अभ्यर्थियों की जो भीड़ है हादसे को दावत दे रही है। चचरी पुल के नीचे 20 फीट गहरी खाई है। ऐसे में हल्की सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। देख रहे हैं सर कि चचरी का पुल हर जगह विकास हो रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं है। आपके बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे जा रहे हैं। डर भी लग रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा। ये बनवाना चाहिए सरकार को, ये सब चीज छोटी छोटी चीज को बनवाना चाहिए। और क्या बोलेंगे सर, तो बहुत दिक्कत का बात है सर। चचरी का पुल पे जाते थे डर लगता है, गिर गिर जाएंगे तब। आज मैथमेटिक्स का किस तरह की तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छा है। यहाँ पर किस तरह का सेंटर है? हल्का है, टाइट है, पूरा टाइट है, पूरा टाइट है। हाँ। चचरी पुल के बारे में आप क्या कहिए? चचरी पुल तो सर रोड बना देना चाहिए। देखिए नाला भी यहाँ बहुत बड़ा है। डर बहुत लग रहा है सर। अंदर जाते तो डर लगता है कि अगर गिर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिनों का चिंतन शिविर संपन्न हुआ। 2 दिन तक चले इस शिविर में विकसित भारत के विजन को 2047 तक पूरा करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। अपने राजगीर दौरे को लेकर के किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और ये लिखा कि अगर आप राजगीर नहीं गए तो इसका मतलब है आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। बिहार के राजगीर में स्थित सफारी निर्मल जंगलों और प्राकृतिक की शांत गोद से घिरी हुई है। राजगीर बिहार के समृद्ध वन जीवों को इतने करीब से देखना एक सुखद अनुभव था। ये देखिए, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर आप राजगीर नहीं गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया है, बताया कि राजगीर दौरा एक सुखद अनुभव था। चिंतन शिविर में रिजिजू आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस बताया है। देखिए, गोपालगंज से खबर मिल रही है। बताया जा रहा नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है। मस्जिद के इमाम पर आरोप लगा है अपहरण करने का। पूर्णिया के इमाम आजाद फैजान पर आरोप है। नगर थाना के मुकेरी टोला की ये घटना बताई जा रही है, जहां अगवा लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके अब छानबीन भी शुरू कर दी है। तो मस्जिद के इमाम पर ही आरोप अपहरण का। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभी जो इमाम है वो फरार चल रहा है और इसी वजह से शक और ज्यादा
गहराता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए, शाहनवाज ने समीर राज बनकर हिंदू महिला को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप किया। पीड़ित महिला का कहना है कि धर्म छिपा करके उसे झांसा दिया गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। झूठ बोलकर प्रेम प्रसंग, रेप और धोखा देने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की एक हिंदू शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी समीर राज ने पहले मुजफ्फरपुर बुलाया, फिर कार में उसको साथ लेकर घूमता रहा और बाद में बताया जा रहा है कि रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आपको बताते चलें, बेहोशी की हालत में महिला को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को दिए बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। समीर के ड्राइवर ने महिला को बताया कि समीर का असली नाम शाहनवाज है और वो शादीशुदा है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वार्ड नंबर 7 में एक महिला है जो बेहोशी की हालत में है। पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुंची और उनसे पूछताछ किया और उनका इलाज कराने के लिए तत्पर रही। उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने बयान दिया कि वो बंगाल की रहने वाली हैं और समीर राज नाम के लड़के के कहने पे वो यहाँ आई थी, जिनके साथ उनका अपना रिश्ता उनका था और वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि वो सुबह से भूखे प्यासे थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और जिनके लिए वो आई थी, जिनका नाम समीर राज है, उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उनके बयान पे यह पता चला कि इनके साथ इनका अवैध संबंध रहा है और ये महिला भी पहले शादीशुदा रही हैं। बाद में अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जंगल से भटककर औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचा हाथी देव होते हुए अब कुटुंबा पहुंच गया है। अंबा बाजार के सघन आबादी वाले इलाके में जब हाथी पहुंचा तो लोग भयभीत हो गए, मगर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हाथी बतरे नदी पार कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को हाथी से दूर रहने की अपील की। होली को लेकर ट्रेनों में जहां नो रूम की स्थिति बनी हुई है, वहीं फ्लाइट का किराया भी बढ़ चुका है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से घर आना मुश्किल हो गया है। दिल्ली से पटना का फ्लाइट का किराया 1 मार्च को 13,000 तक पहुंच गया है। वहीं मुंबई से पटना का फ्लाइट का किराया 16,000 है। इंडिगो से ज्यादा टिकट में उछाल एयर इंडिया का हो गया है, जिससे त्योहार में घर आना अब आसान नहीं है। इधर रेलवे ने बिहार, झारखंड और यूपी के लिए 285 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। फिर भी टिकट कंफर्म मिलना आसान नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले परदेशी के लिए होली में बिहार आना मुश्किल हो गया है। जहां ट्रेनों में टिकट नहीं है, वहीं फ्लाइट का किराया दोगुना हो गया है। दिल्ली से पटना की बात करेंगे तो 5,000 किराया की जगह अब 13,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जबकि मुंबई से पटना आने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत 16,000 रुपये तक पहुंच गई है। दिल्ली से जो फ्लाइट आएगी उसकी अलग अलग कीमत है। बता दें, इंडिगो 6E2425 का किराया 8,158 रुपये है। इंडिगो 6E5008 का किराया 8,683 रुपया। इंडिगो 6E5104 का किराया 9,208 रुपये है। इसी प्रकार से 13,000 रुपये तक किराया जो है बढ़ा दिए गए हैं, यानी 1 मार्च का जो दर है काफी ज्यादा है। ऐसे में होली की छुट्टी में घर आने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। इसी प्रकार से रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, फिर भी टिकट कंफर्म नहीं मिल पा रहा है और लोग होली स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रेनें मिले। बता दें आपको कि बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 285 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, यानी 1 और 2 मार्च की स्थिति जो है काफी खराब है। और यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें जो है, इसके साथ साथ 200 बसें चलाने का फैसला लिया गया है। फिर भी अगर फ्लाइट की बात करेंगे तो फ्लाइट का जो किराया है उसकी कीमत आसमान छू रहा है और यही वजह है कि 5,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये देकर भी लोगों को घर आना पड़ेगा। जबकि मुंबई से पटना आने के लिए 16,000 रुपये तक टिकट का रेट रखा गया है। ऐसे में देखना है कि आखिर फ्लाइट को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया है कि स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन फ्लाइट को लेकर स्थिति अब तक संशयपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें लगातार